आपत्तिजनक मानते हुए कल ही हम लोग नागालैंड की जो प्रदेश की इकाई है उसको हम लोगों ने भंग कर दिया। आयुष्मान भारत में कितने लोगों को दिया उन्होंने 5 लाख रुपए का लाभ, इसका तो डाटा आज तक बताया नहीं उन्होंने। नागालैंड में जदयू ने भले ही एक सीट जीती हो, लेकिन जदयू का सुपड़ा वहां साफ हो गया है, क्योंकि जदयू के जीते हुए नागालैंड के विधायक ने भाजपा को समर्थन दे दिया और इसके बाद जदयू ने वहां की कमेटी ही भंग कर दी है। क्या कह रहे हैं ललन सिंह, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पहले हम आपको सुनाते हैं। देखिए, कल हमको जानकारी मिली कि नागालैंड के विधायक और नागालैंड के प्रदेश के अध्यक्ष इन दोनों ने जाके समर्थन का पत्र दिया और हम लोगों को ये जानकारी नहीं थी। बिना हम लोगों की सहमति के ये लिया गया और इसको हम लोगों ने घोर आपत्तिजनक मानते हुए कल ही हम लोग नागालैंड की जो प्रदेश की इकाई है उसको हम लोगों ने भंग कर दिया। अब नए सिरे से हम लोग नागालैंड की प्रदेश इकाई का गठन करेंगे। ये जो एक इम्प्रेशन जा रहा है कि बीजेपी से कोई, हमने भंग कर दिया। बीजेपी के लोग तो इसी काम में रहते हैं। मणिपुर में भी, अरुणाचल में हमारे जीते विधायक, उनको बीजेपी ने शामिल कर लिया। मणिपुर में भी हमारे विधायक जीते, उनको बीजेपी ने 5 लोगों को किया, 1 आदमी रह गए। लेकिन नागालैंड में भी जो घटना हुई, एक हमारे विधायक जीते थे, उन्होंने जो समर्थन का पत्र दिया सरकार को, उसको हम लोगों ने घोर अनुशासनहीनता माना और इसलिए माना कि हमारी पार्टी का स्पष्ट राय है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी भी सूरत में नहीं जा रहे हैं और न दिखाई पड़ेंगे। सर, क्या तोड़ मरोड़ की राजनीति कर रही है बीजेपी लगातार? बीजेपी लगातार तोड़ मरोड़ की ही राजनीति कर रही है, सिर्फ तोड़ मरोड़ की राजनीति नहीं कर रही है। बीजेपी जो पुराने जमाने में आप देखे होंगे कि पुराने जमाने में राजा महाराजा जो अपने उत्तरदायित्व में फेल करते थे, वो क्या करते थे? जनता की आवाज को दबाने के लिए जो भी विरोध में वो खड़ा होता था उस पर चाबुक चलाते थे। तो वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तोड़ मरोड़ क्या हुआ? महाराष्ट्र में क्या हुआ भाई? मध्य प्रदेश में क्या हुआ? बिहार में भी वो करना चाहते थे, लेकिन उनके करने के पहले हम लोग सचेत होकर हम लोगों ने कदम उठाए। तो ये उनकी राजनीति है, जो अपने काम के बल पर वोट नहीं मांगते हैं, जिन्होंने 10-9 साल में कोई काम नहीं किया, तो वो करेंगे क्या? अपने विरोधियों को का मुंह बंद करने का प्रयास करेंगे। तो वही काम में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। सकारात्मक बात तो वो करते नहीं। कौन सा सकारात्मक काम किया उन्होंने 9 साल में? 2 योजना की चर्चा हम जब से लोकसभा में गए हैं 2019 से 2 योजना की चर्चा हर भाषण में सुनाई पड़ती है। एक उज्ज्वला योजना और दूसरा वो जो 5 लाख रुपया देने वाला है आयुष्मान भारत। ये 2 योजना का चर्चा वो लगातार हर काम में, हर बात में करते हैं। और उज्ज्वला योजना तो अब क्या हो गया, गैस का सिलेंडर का दाम कितना कर दिया? कौन गरीब 1800 रुपये और 1700 रुपये में गैस का सिलेंडर लेके गैस जलाएगा? तो उनका तो फेल कर गया योजना। आयुष्मान भारत में कितने लोगों को दिया उन्होंने 5 लाख रुपए का लाभ, इसका तो डाटा आज तक बताया नहीं उन्होंने। तो ये उनका काम है। सकारात्मक बात पर वो नहीं मांगेंगे वोट। 2024 आ रहा है, अपने विरोधियों पर कैसे अपने पालतू तोतों का इस्तेमाल करके उनकी आवाज को बंद किया जाए, इसी काम में वो लगे हैं। तो ये तो लगातार वो कर रहे हैं। और उसके बाद भ्रम फैला, अफवाह फैला। अभी तमिलनाडु और बिहार के बीच में जो तनाव पैदा करने का उन्होंने अफवाह फैलाया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कोई घटना ही नहीं हुई। बिहार की टीम भी वहां गई हुई है, तमिलनाडु की सरकार ने जांच किया है, कोई घटना ही नहीं हुई है। और जो कोई घटना हुई नहीं, और गिरफ्तार कौन कौन लोग हुए? तमिलनाडु की सरकार ने जो गिरफ्तारी की है, किन किन लोगों की गिरफ्तारी हुई है? तो अफवाह फैलाना, भ्रम फैलाना जनता के बीच में।
अपने विरोधियों को दबाना, अपने विरोधियों की आवाज को बंद करना, यही सरकार का फितरत है और इसी पर काम करके वोट लेना चाहती है। जनता इस देश की बहुत सचेत है और बहुत सतर्क है, उस समय आने पर हिसाब बता देती है। साफ तौर पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने साफ साफ कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की ये आदत है कि हमेशा तोड़ मड़ोड़ की राजनीति करती है। बिहार में भी वो वही करना चाह रही थी, लेकिन हम लोग तो सतर्क हो गए और हम लोगों ने अपना गठबंधन तोड़ लिया और अब जो बिहार में सरकार है वो बच गई, वरना यहाँ भी बड़ा बवाल हो सकता था। वह उन्होंने कहा कि हमारा साफ साफ मत है कि भाजपा के साथ किसी भी कीमत पर हम नहीं जाएंगे और यही वजह है कि हमने जो है नागालैंड में कमेटी भंग कर दिया है और जल्द ही नए सिरे से कमेटी का गठन होगा। लेकिन नीतीश कुमार के प्रति जो लोगों का भरोसा है वो तो भाजपा नहीं खरीद सकती ना। भले ही वो विधायक खरीद ले, सांसद खरीद ले, लेकिन लोगों के विश्वास को खरीदना भाजपा के लिए नामुमकिन है और ये आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा। सहयोगी अमित के साथ विशाल भारद्वाज, एसडी न्यूज़ पटना।